ओके, सो हम पढ़ रहे थे ऑर्बिटल्स और कोलैटरल ओवरलैपिंग के बारे में। ओके, ऑर्बिटल्स तो कैसे कैसे ओवरलैपिंग हो सकती है, जैसे जैसे एस आगे हो गई। जस्ट थिंक अबाउट इट, अगर दो एस ऑर्बिटल है तो दो एस ऑर्बिटल चाहे कहीं से भी मिले, चाहे एस एक्सिस में मिले, चाहे वाई एक्सिस में मिले, चाहे जेड एक्सिस में मिले, हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा। फिक्स है। ओके, एस के साथ पी जो है, अगर पी जो है वो एक्स एक्सिस में मिलता है तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, अगर वाई एक्सिस में मिलता है तो कोई बॉन्ड नहीं बना सकता, ना ही जेड एक्सिस में कोई बॉन्ड बना सकता है। तो पी और एस सिर्फ एक कंडीशन में, अगर एक्स एक्सिस में मिले तो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे। जैसे कि ये देखो, पी और एक्स अगर एक्स एक्सिस में मिले तो, अब ये है कि वाई एक्सिस में अगर पी ऑफ वाई मिल गया यानी ऐसा आ गया तो सिग्मा बॉन्ड बना देगा, और जेड एक्सिस में पी ऑफ जेड आ गया तो सिग्मा बॉन्ड बना देगा, बाकी नहीं होगा। बाकी किसी भी एक्सिस में नहीं बनेगा इससे। एस से हो गया, एस से पी और एक्स वाई देखें, जैसे कि और किसी एक्सिस में नहीं बनेगा। पी एक्स का बॉन्ड कुछ इस तरीके का होता है कि ये रहा पी, ये रहा पी, अगर ये एक्स में, ये देखो जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये दोनों एक्स डायरेक्शन में है, ये पी ये भी एक्स डायरेक्शन में, अगर एक्स ही डायरेक्शन में मिल गए तो सिग्मा बन जाएंगे। और ये रहा एक्स, ये भी एक और एक्स, अगर ये वाई डायरेक्शन में मिल गए तो पाई बन जाएंगे। और ये जेड डायरेक्शन में भी अगर एक्स वाला मिल गया तो पाई बन जाएगा, यानी कि एक्स वाला अपने के अलावा किसी और डायरेक्शन में मिला तो फिर वो पाई बनाएगा, अपने वाले में मिला तो एक्स बनाएगा। पी एक्स एक्स में, पी वाई वाई में, पी जेड सिग्मा। हाँ, पी एक्स पी वाई किसी और में मिला तो पाई। पी एक्स प्लस पी वाई एक्स एक्स वाई जेड में कोई बॉन्ड नहीं, पी एक्स पी वाई किसी में भी कोई बॉन्ड नहीं बना सकता है। पी एक्स ये हो गया और पी वाई ये हो गया, कहीं से भी मिला लो, आधा आधा ही बॉन्ड करेगा, कभी पूरा बॉन्ड नहीं कर पाएगा, इसलिए नो बॉन्ड। पी एक्स डी वाई एक्स में पाई बॉन्ड, पी एक्स और डी एक्स वाई एक्स। ओके, डी एक्स वाई का मतलब कुछ ये होता है, ये रहा डी एक्स वाई, और डी जो डी जेड स्क्वायर होता है वो सिर्फ ये होता है डी जेड स्क्वायर, और डी एक्स वाई ये होता है। ओके, पाई बॉन्ड बनेगा जब ये दोनों वाई एक्सिस पे होंगे और एक्स पे होंगे तो कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। अगर एक्स वाला खुद के एक्सिस पे कोई बॉन्ड नहीं बनाएगा डी के साथ, लेकिन दूसरे एक्सिस पे ये पाई बॉन्ड दे देगा। पी वाई प्लस डी एक्स कोई बॉन्ड नहीं, पी एक्स प्लस डी एक्स वाई वाई और जेड नो बॉन्ड, डी एक्स वाई एक्स और वाई डायरेक्शन में पाई बॉन्ड बनाएगा, डी एक्स डी वाई जेड डायरेक्शन में डेल्टा बॉन्ड बनाएगा। If px and dy overlap in a, okay, px and dxy यानी कि ये हो जाएगा px and dxy एक्चुअली अगर बॉन्ड किए तो फिर पाई बॉन्ड बनाएंगे, अगर उसके एक्सिस के अलावा यानी कि वाई एक्सिस में अगर बॉन्ड किए तो फिर पाई बॉन्ड बना देंगे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल विल नॉट पार्टिसिपेट इन पाई बॉन्डिंग, पाई बॉन्डिंग में कौन पार्टिसिपेट नहीं करेगा? तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि ये ऐसे छिड़काया हुआ तो ये कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता डी एक्स वाई। ओके, सिग्मा से ज़्यादा। ओके, एक और क्वेश्चन है, टू डिफरेंट डी एक्स ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड विच बॉन्ड? नो बॉन्ड, क्योंकि ऑलवेज टू सेम पी और कैन फॉर्म टू ओवरलैप। वीबीडी के अनुसार सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, ज़्यादा ओवरलैपिंग की वजह से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी का ट्रिक है SOL, सोल अफेक्ट करता है। फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड एनर्जी को सिर्फ सोल अफेक्ट करते हैं, जिसमें S का मतलब है शेल नंबर, O से ऑर्बिटल, L से नंबर ऑफ लोन पेयर्स। तो शेल ऑर्बिटल लोन पेयर अफेक्ट करता है। शेल कैसे? शेल नंबर जैसे ही बढ़ेगा इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बढ़ेगा। शेल नंबर यानी कि एन का नंबर जो होता है वो बढ़ने से इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बन जाता है, उससे बॉन्ड स्ट्रेंथ घट जाता है। नेचर ऑफ ऑर्बिटल का नेचर नॉन डायरेक्शनल से ज़्यादा डायरेक्शनल की तरफ प्रीफर करते हैं, यानी कि जो बॉन्ड एनर्जी है वो हमेशा डायरेक्शनल वाले में ज़्यादा रहती है। 3SS से ज़्यादा 3PP में होगी हमेशा बॉन्ड एनर्जी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू S कैरेक्टर हो जाएगा, यानी बॉन्ड एनर्जी। नंबर ऑफ लोन पेयर, जैसे जैसे नंबर ऑफ लोन पेयर इंक्रीज होता है वैसे वैसे लोन पेयर रिपल्शन इंक्रीज होता है। लोन पेयर रिपल्शन इंक्रीज होने से बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज होता है। तो SOL रूल याद रखेंगे।
उसके बाद कुछ क्वेश्चंस पे, विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव हाईएस्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ। हाईएस्ट बॉन्ड स्ट्रेंथ जैसे कि हमने देखा है कि सबसे पहले हम शेल नंबर से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो शेल नंबर किसका कम है, इसका, तो फॉर श्योर ये होगा। उससे भी ज़्यादा अगर ये दोनों में फिर कंपेयर करें तो फिर हो जाए दैट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एस कैरेक्टर भी है, क्योंकि SOL और वाइटल फिर देखना पड़ता है, और वाइटल में ज़्यादा डायरेक्शनल नेचर पे होता है तो ये ज़्यादा हो जाएगा, और ये दोनों तो उससे भी कम होगा, यानी ये दिस शुड बी द ऑर्डर। प्रीटी परफेक्ट। ओके, अगेन बॉन्ड स्ट्रेंथ कंपेयर करना है। पहले देखो कि सबके सब सिग्मा है, बिल्कुल सबके सब सिग्मा है। उसके बाद क्या देखना है कि सी कहाँ है, ब क न ओ, तीनों के तीनों सेकंड पीरियड वाले, पीरियड से भी नहीं कंपेयर होगा। तीनों के दोनों और क्या है, तीनों के तीनों पी वाले भी हैं, यानी कि सबके सब PP हैं। तो पहले 3 SOL, SO ख़त्म हो गया, L पे जाना पड़े, नंबर ऑफ लोन पेयर 0 लोन पेयर्स, सॉरी कार्बन का कितना हो जाएगा, कार्बन का बहुत स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि कार्बन का 9 लोन पेयर है, इनके पास 2 एक लोन पेयर है, इनके पास 2 लोन पेयर है, तो ये हो जाएगा। ओके, HF HCl HBr HI डाई एटॉमिक ऑल सिग्मा VBT, देखो सबके सब सिग्मा है। उसके बाद सबके सब SP हैं, बट कौन से SP हैं, S 2S 2P 2S 3P 2S 4P 2S 5P, तो फॉर श्योर बॉन्ड स्ट्रेंथ कुछ इस प्रकार हो जाएगा। हाँ, बॉन्ड स्ट्रेंथ का एक एक्सेप्शनल ऑर्डर ये आ जाता है कि जो F2 का बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो एक्चुअली क्या सबसे ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, लेकिन F2 यहाँ पे आ जाता है। टू लोन पे रिपल्शन 2 पोजीशन घसक जाता है। S2 जो है 2 पोजीशन पीछे चले जाता है, O2 जो है 4 पोजीशन पीछे चले जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। O2 सबसे कम बॉन्ड स्ट्रेंथ हो जाता है O2 का, जबकि O2 का सबसे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या होता है सबसे कम हो जाता है। यहाँ पे कैसी स्थिति है, तो अगेन वही सब कंपैरिजन है। एक ये है कि HH से ज़्यादा HF का बॉन्ड एनर्जी या फिर बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है। ये एक्सेप्शनल ऑर्डर है कि H2 से ज़्यादा HF का होता है। जैसे कि हम ऑर्डर भी देखते हैं, HF होता है सबसे ज़्यादा, उसके बाद H2 होता है, उसके बाद HCl HBr HI होता है इसके बॉन्ड ऑर्डर में। F2 वाले का तो हम देख लिए यहाँ पे, F2 वाले ने क्या कारण किया और O2 वाले ने भी क्या कारण किया। हाँ ओके, ये रहा जिसकी बात कर रहा था, H2 यहाँ पे आता है। O2 वाला एक पोजीशन खसक जाता है अपने, ओके देखो, F2 वाला 2 पोजीशन खसक जाता है, O2 वाला 1 पोजीशन खसक जाता है, N2 वाला भी एक ही पोजीशन खसकता है। सिर्फ F2 वाला ही ज़्यादा पावर लगा के खसक जाता है, क्योंकि F2 बहुत ही ज़्यादा छोटा हो जाता है। बाकी O2 भी खसकता है, लेकिन सिर्फ एक पॉइंट से खस सकता है, बाकी बहुत ज़्यादा नहीं खस सकता। लेकिन F वाला बहुत ही छोटा हो जाने की वजह से बहुत ज़्यादा खसक जाता है। कंपेरिजन ऑफ पाई बॉन्ड, 2 पाई ऑफ कोर्स, क्योंकि शेल नंबर वाला रूल हो गया, बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेल नंबर, इसीलिए। उसके बाद 2 पाई 3 पाई, फिर 2 पाई इफ़ लोन पेयर एंड वन डीपर विद सेम एंड नो SiO2। ये कि D वाला जो है वो P से भी ज़्यादा डायरेक्शनल नेचर होता है, इसीलिए 2P 3D पाई जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा एज़ कम्पेयर टू 3 पाई 2D पाई। अगर ये 2D पाई होना चाहिए, तो या फिर ये भी लिख सकते हैं, ओके 2 पाई से ज़्यादा 3D पाई 2 पाई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। फ्लोन पेयर एंड डायरेक्शनल आर सिमिलर, अगर नहीं सिमिलर है तो फिर ऊपर वाला ऑर्डर होगा। अगर लोन पेयर एंड 1D आर सिमिलर देन ये वाला ऑर्डर होगा। ओके, CO2 SiO2 ये सब का स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि केज्ड फॉर्म में स्ट्रक्चर होता है। SiO2 का डज नॉट एग्जिस्ट इन, वेरी वीक होता है। CO2 के साथ गड़बड़ी हो जाती है कि ये देखो 3 पाई है, और इसमें यहाँ पे हमने क्या देखा कि 3 पाई जो है ना डजेंट इवन एग्जिस्ट, इतना वीक हो जाता है कि डजेंट इवन एग्जिस्ट। तो जब अगर इसको एग्जिस्ट करना होता है तो ये बिल्कुल ये करता है कि ये केज स्ट्रक्चर बना देता है और ये कोवलेंट सॉलिड बन जाता है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत ज़्यादा ही भूखा बढ़ जाता है। CO2 आराम से एग्जिस्ट कर सकता है क्योंकि 2 पाई है। ओके, N2 और P2, 2 पाई N2 में बनता है, P2 में 3 पाई बनता है। अगेन 3 पाई एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसीलिए P2 के फॉर्म में नहीं बल्कि P4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि हमने P ब्लॉक में पढ़ा ही है।
P4 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से प्योर ऑर्बिटल से हो सकता है, या तो कैसे हो सकता है, ये हो सकता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल से हाइब्रिडाइजेशन हो। प्योर ऑर्बिटल से कैसे होता है कि जैसे कि ये देख सकते हैं कि ये प्योर ऑर्बिटल से होगा, लेकिन अगर प्योर ऑर्बिटल से होगा तो फिर सबके सबके बॉन्ड लेंथ बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग होने चाहिए, लेकिन सबके बॉन्ड स्ट्रेंथ अलग होते हैं, यानी कि प्योर ऑर्बिटल वाला कंसेप्ट तो गया जो VVPT वाला था। अब आएगा हाइब्रिडाइजेशन कंसेप्ट, जो कि ये कहता है कि चारों के चारों जो ऑर्बिटल इन जो कि बॉन्ड बनने वाले तो वो मिक्स हो जाते हैं, sp3 करके मिक्स हो जाते हैं, इसी वजह से सबकी बॉन्ड एनर्जी सेम रहती है और बॉन्ड एंगल भी सेम रहता है सबके बीच का। The intermixing of pure orbital of different energy of same state products new orbital of equivalent energy. Okay, number of pure orbital is equal to number of hybrid orbital. Energy and shape of the hybrid orbital are same, of course. Energy और shape जो है hybridized orbital का सबका सेम रहता है। बॉन्ड्स फॉर्म बाय हाइब्रिडाइजेशन की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बॉन्ड, क्योंकि सबके सब इक्वल होते हैं, इक्वल शेयरिंग वाले। और इन प्रिंसिपल ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑर्बिटल एक्सेट्रा यूज़ होता है। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्योर, जाने वाले आने वाले तो सेम। और ये कुछ है।